बात है, एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के बिल में एक गिरगिट रहता था और उसी पेड़ के सामने एक और पेड़ था जिसके बिल में एक बिच्छू रहता था। उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। एक दिन उन दोनों में बात हो ही रही थी कि तभी गिरगिट ने कहा, कुछ भी कहो भाई, पर ज़्यादा जहरीला तो मैं ही हूँ। मेरे काटने से अच्छों की हालत खराब हो जाती है। तो इस बात पर बिच्छू ने कहा, अरे ऐसे कैसे तुम ये कह सकते हो? ज़्यादा जहरीला तो मैं हूँ। मेरे काटने से तो लोग मर ही जाते हैं। तो फिर क्या था, इस बात पर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। फिर बिच्छू ने कहा, तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम किसी को काट कर पता लगाते हैं कि कौन ज़्यादा जहरीला है। इस बात पर गिरगिट ने भी हाँ कर दी। एक दिन दो मकड़ी एक दूसरे के साथ घूम रही थी तो बिच्छू और गिरगिट की नज़र उन पर पड़ी। फिर वो दोनों मकड़ियों को पकड़कर अपने घर ले आते हैं। गिरगिट कहता है, तो क्या भाई, पता लगाया जाए कि कौन ज़्यादा जहरीला है? तो बिच्छू कहता है, हाँ क्यों नहीं, पर देखना मेरा जहर ही ज़्यादा जहरीला होगा। इतना सुनकर मकड़ी समझ जाती है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। मकड़ी अपना दिमाग लगाती है और बोलती है, अरे हम तो जहरीले हैं ही नहीं, जहरीले तो आप दोनों हो। अगर आप दोनों एक दूसरे को काटोगे तो ये ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि कौन ज़्यादा जहरीला है। हम तो मामूली कीड़े हैं, हमें काटने से क्या होगा। मकड़ी की ये बात गिरगिट और बिच्छू दोनों को उलझन में डाल देती है। फिर गिरगिट कहता है कि तुम हमें बेवकूफ़ समझ रही। अगर हम एक दूसरे को काटेंगे तो हमें कुछ हो गया तो? फिर मकड़ी बोलती है, अरे नहीं, आप लोगों को क्या होगा, आप दोनों तो खुद ही जहरीले हो। मकड़ी की ये बात दोनों को सही लगने लगती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को काटने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर क्या, एक दूसरे को ही वो काट लेते हैं और दोनों के शरीर में जहर ज़्यादा हो जाता है और वो दोनों वहीं मर जाते हैं। तो इस तरह से मकड़ी अपना दिमाग लगाकर अपना और अपने दोस्त की जान बचा लेती है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के अंदर कितनी भी ताकत क्यों ना हो, जीतता वही है जो अपना दिमाग का इस्तेमाल करे।